नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण सप्तम वामय संहिता उत्तरार्ध प्रारंभ। मंगलाचरण दोहा। मंगल मूर्ति शिव सुवन श्री गणेश हेरंब। वाणी वाग सरस्वती श्री सारद जगदम्ब। इनको प्रथमी सुमिरे के भूरी इष्ट करी ध्यान। उर्धरी गुरुपद पद्युक करो कुचुक निर्माण। पहला अध्याय। पशुपात वर्ष से श्री कृष्ण जी को पुत्र साम की प्राप्ति। सूची बोले। संसार चक्र के भ्रमण करता भवानी शंकर जी को नमस्कार है। इतना कहते हुए दोपहर का समय हो गया। वायुदेव जी कथा विसर्जित कर अपने आसन से बैठ उठ पड़े। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने दूसरा प्रश्न निश्चय किया। फिर प्रतिदिन के समान अपना नियम समाप्त कर जब वायु देवता आए तब उनको आया हुआ देख जब उनके समीप जा स्थित हुए और वायुदेव भी अपने श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे। तदनंतर भगवान की विभूति को हृदय में धारण कर लोक नमस्कृत वायु ने यह कहना आरंभ किया कि मैं उन सर्वज्ञ शंकर की शरण हूँ जिनकी यह चराचर विभूति है। तब उनकी इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर ऋषियों की को भी विभूति विस्तार सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने यह जो महात्मा उपमन्यु का चरित्र वर्णन किया उसे हमने सुना, जिससे कि उन्होंने गोदूध के लिए तप कर परमेश्वर से वर प्राप्त किया और जिन धूम्य के बड़े भाई उपमन्यु का भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दर्शन कर उनकी आज्ञा से पशुपात वर्त कर यह परम ज्ञान पाया था, जिसके संबंध में हम पहले भी कुछ सुन चुके हैं। अब उसी स्वेच्छाया या अवतीर्ण हुए थे। तथापि मानव देह को निंदनीय जानकर उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपनी देह शुद्ध कर ली थी और वे पुत्र प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम में गए थे। तब वहां उन्होंने शिव जी के परम भक्त महाकांतिमान उपमन्यु जी को मुनियों के माध्यम से देखा तो उनके श्री कृष्ण जी के रोम खड़े हो गए और उन्होंने बड़े आदर से उन्हें प्रणाम कर उनकी 3 प्रदक्षिणा की, जिससे उनका सारा कर्म बल दूर हो गया और महानुभाव श्री कृष्ण को निर्मलता प्राप्त हुई। यह देख उपमन्यु जी श्री कृष्ण जी को सारे शरीर में अग्निनिधि भस्म लगवाया और 12 महीने का पशुपात व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। फिर तो उसी दिन से यह ज्ञान उनके समीप रहने लगा और इस प्रकार गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने सांब शंकर जी का तप करना आरंभ किया। तपस्या के 1 वर्ष पश्चात परम शोभा संपन्न शिव पार्वती ने अपने गणों सहित उन्हें दर्शन दिया और वहां वर मांगा। तब श्री कृष्ण चंद्र जी ने हाथ जोड़कर उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो शिव जी ने अम्बा और गणों सहित उन्हें पुत्र दिया। इसी से उन्होंने जाम्बवंती के पुत्र का नाम सांब रखा। इस प्रकार महापराक्रमी श्री कृष्ण जी ने महर्षि से ज्ञान लाभ किया और शंकर जी से उन्हें पुत्र का लाभ हुआ। यह सब कथा तो हमने आपसे कही। जो इस कथा को नित्य कहे सुने या वो सुनेगा, उन्हें श्री विष्णु जी का ज्ञान प्राप्त होगा और आनंद होगा। इति श्री शिव महापुराण सप्तम वामय संहिता का उद्धार का पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।